हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ सतीश राउत और आप देख रहे हैं एसआर रोबोटिक्स। आज नया वीडियो लेके आया हूँ। ये मेकिंग वीडियो है और बेसिकली लाईफाई का वीडियो है। प्रोजेक्ट में से पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ उसका, बट उसमें मैंने बनाना नहीं सिखाया था। आज मैं इसको बनाना सिखाने वाला और आप इसको डेफिनेटली बना लेंगे। यूनिक है, स्मार्ट है, 2019 के हिसाब से बेस्ट प्रोजेक्ट है। आप भी बनाइए इसको। स्कूल लेवल पे बहुत अच्छा है, कॉलेज लेवल पे ओके है। सो बेसिकली मेरा फोकस इस प्रोजेक्ट को लेके स्कूल के है, स्कूल लेवल पे है। जो भी स्कूल लेवल में इस प्रोजेक्ट को लेके जाएगा वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि कैसे लाईफाई वर्क करता है, लाईफाई होता है क्या है, ये सब चीज़ डिटेल में आपको बनाते बनाते बताऊंगा। ये इसका सर्किट डायग्राम है, इसका मैं फ़ोटो क्लिक करके स्क्रीन पे दे दूंगा, आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर आईसी लगने वाली है। हमने पहली बात तो आप इसे चाहे तो जीरो बोर्ड पे बना सकते हैं। मैंने सर्किट डायग्राम दे दिया। मेरे पास केमिकल पीसीबी का बोर्ड है, मैं इस पर सेट कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। और हमें जो सामान की ज़रूरत पड़ी है मैं उसकी लिस्टिंग नीचे वीडियो के नीचे डाल दूँगा। और मैं इसको बेस लगा रहा हूँ। देखिए, ये मैंने बेस को इसके अंदर फिट कर दिया है। अब इसमें शोल्ड करूँगा मैं। हम 1 बाय 1 स्टेप करेंगे। सो फाइनली अब शोल्ड करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इससे ताकि दिक्कत नहीं। बेसिकली जिसको शोल्डरिंग बहुत अच्छे से आता है वही इसको थोड़ा सा वर्क करें, अदरवाइज़ आप इस प्रोजेक्ट को ख़रीद सकते हैं। ये बना हुआ पूरा प्रोजेक्ट अवेलेबल है अमेज़ोन पे, मेरे थ्रू ही आएगा पूरा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर स्टूडेंट है छोटे जिनको शोल्डरिंग नहीं आता है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मैं शोल्डरिंग अगर बहुत नीट एंड क्लीन होगा तभी ये वर्क करेगा अच्छे से। बट यूनिक प्रोजेक्ट है और चाहे तो आप अमेज़ोन से ख़रीद सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल से शोल्डरिंग कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं ज़ीरो पीसीबी यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो ज़ीरो पीसीबी यूज़ कर सकते हैं। मैं केमिकल वाली पीसीबी यूज़ कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, लॉन्ग लाइफ होती है और वो प्रैक्टिस वाली आती है। उस पर भी आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने सर्किट डायग्राम को दिखा दिया है। सो फाइनली हमारा बेस इसमें जुड़ गया है। सोल्डरिंग बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको। देखो, मैंने यहाँ पे सब सेपरेटली किया, कोई शॉर्ट नहीं है। ओके, नाउ सेकंड स्टेप हमारा क्या है। हमने बेस को कनेक्ट कर लिया, हम सर्किट को फॉलो करने वाले हैं। हमने बेस कनेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले हम ये स्विच को लगाने वाले हैं, ठीक है। अब स्विच को इसके अंदर फिट करना है। हमारे पास इस तरह का VTR स्विच बोलते हैं इसको मैं फिट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम शोल्ड कर लेंगे फटाफट से। ये हमारा शोल्ड हो गया। ओके, हमारा स्विच वाला पार्ट शोल्ड हो चुका है। नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए तभी चलेगा ज़ीरो पीसीबी पे आपका। अगर आपने शोल्डिंग अच्छी नहीं तो प्लीज़ इसको किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं ताकि दिक्कत नहीं आए आपको भी। अब इसके अलावा हमें चाहिए यहाँ पे रजिस्टर। ये 1K का रजिस्टर और ये LED कनेक्ट करेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1K का रजिस्टर चाहिए। 1K का रजिस्टर है हमारे पास। इस LED को यहाँ पे हम कनेक्ट करने वाले हैं रजिस्टर को। ओके, यहाँ कनेक्ट हो गया। इसके बाद हम कॉम्पोनेंट लगाएंगे ग्रीन वाला। ये LED लगा रहा हूँ। LED की बड़ी टांग ऊपर, छोटी टांग नीचे। ये कनेक्ट कर दिया हमने। LED नेगेटिव ऊपर है और पॉजिटिव नीचे है। इसके अलावा हमें क्या क्या कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट हो चुका हमारा। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास और क्या पार्ट है, यहाँ पे कैपेसिटर है। सबसे बड़ा कैपेसिटर है ये 1000 माइक्रोफेरेड का। आप इसकी जगह 470 माइक्रोफेरेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट जो बता रहा हूँ वही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कैपेसिटर लगा दिया हमने। ये नेगेटिव साइड नीचे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, नेगेटिव साइड जहाँ पे ये वाइट पट्टी या ब्लैक पट्टी आती है, जैसे वाइट पट्टी ब्लैक पट्टी, ये नेगेटिव साइड कहलाता है कॉपर का। मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस चीज़ का ध्यान रखें खासकर। ओके, अब मैं इसके कंपोनेंट सारे लगा देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फाइनली मैंने इसको शोल्ड कर लिया है। देखिए, मैंने आपके यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रजिस्टर, यहाँ रजिस्टर लगाया है जो कि यहाँ सर्किट में दिख रहा है आपको, ये रहा।
10 किलो ओम का रजिस्टर है और एक कैपेसिटर और है हमारे पास, तो ये भी लगा दिया मैंने इसके अंदर। तो हमारे सारे कंपोनेंट 1 बाय 1 तो हो चुके हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे कंपोनेंट हो चुके हैं। ठीक है, फाइनली आप देखिए यहाँ पे इसमें जंपर मारना है। जंपर का मतलब होता है कि पीछे से ट्रैक को जोड़ना होता है। अभी हमने जो वायर्स कट किए थे मैं इनसे जंपर मार रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो ये कंपोनेंट मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको ये किट वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, बट इसको वही ले जिनकी सोल्डरिंग अच्छी हो, या फिर आप ये किट ले ले साथ में और वो बना बनाया भी ले ले, ताकि आपका अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम भी होता है तो आपका पास एक बना बनाया हुआ रहना चाहिए। तो अगर बनाना चाहते हैं इसको, बोर्ड को लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी मैं आपको किट्स इसका प्रोवाइड कराऊंगा इन फ्यूचर। फिलहाल मैंने से कनेक्शन कर दिए हैं प्रॉपर पूरे। ये हमारा बोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। ध्यान रहे सारे नेगेटिव देखिए इस साइड दिख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक पट्टी जो है जो इस साइड रहनी चाहिए, इसकी भी पट्टियाँ बाहर की साइड रहनी चाहिए, है ना। इधर ब्लैक साइड वाला पट्टी इधर बाहर रहना चाहिए। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक आईसी है, ठीक है, 20-25 आईसी है, इसका हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली हम ये स्टीरियो सिस्टम बना रहे हैं एक तरह का पूरा, ताकि हमारा जो साउंड जनरेशन जो जनरेट होगा वो इसी से दिखे हमें, मतलब एक तरह का स्पीकर ही है। ठीक है, ये हमारा सेटअप तैयार हो चुका है, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, और अभी हमें चाहिए फिलहाल स्पीकर। ये एक छोटा सा स्पीकर है, आप अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें, ठीक है, नहीं तो ब्लर साउंड आएगा। ये ठीक है स्पीकर जिसमें ब्लैक कलर का पॉलीथीन आता है, हम इसका यूज़ करने वाले हैं। मैंने इसके फिलहाल अभी 2 वायर पहले से ही जोड़ रखे हैं, इस तरह से 2 वायर आपको जोड़ लेने हैं। अब इसको कहाँ पे हमें कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्किट के अंदर ये स्पीकर कहाँ कनेक्ट होगा, देखो यहाँ पे स्पीकर के पॉइंट्स दिए हुए हैं कैपेसिटर के पास में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है आपको सर्किट के अंदर। तो ये भी चीज़ पीछे दी हुई है स्पीकर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया। तो जहाँ पे 2 कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर जहाँ पे है उसी जगह पे इसको कनेक्ट करना है। एक पॉइंट हमारे पास ये रहा, एक पॉइंट ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको जोड़ देते हैं। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए अच्छा लगे मुझे। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप नीचे बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबा लीजिए, रेड कलर का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब पे बटन दबाएंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको वैसे मिलते रहे। देखिए हमने कैपेसिटर यहाँ पे स्पीकर को जोड़ दिया है, ये वाला पार्ट में कैपेसिटर जहाँ दोनों कैपेसिटर थे। ठीक है, यहाँ पॉइंट्स बना रखे थे हमने, जोड़ दिए हैं। ओके, नाउ सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमें सोलर प्लेट यूज़ करनी है। अब देखिए सोलर प्लेट अब आपके पास छोटी भी है तो भी चलेगा, बड़ी है तो भी चलेगा, लेकिन छोटी हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आउटर की रोशनी जो बाहर से रोशनी वो नहीं पड़नी चाहिए, इस पर सिर्फ लाइट की रोशनी पड़नी चाहिए जो हम मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, जैसा आपने स्टार्टिंग में चलते हुए देखा था। तो सबसे पहले हमें इसे कनेक्ट करना है इसके साथ। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसे कनेक्ट कहाँ करना है मैं ये सर्किट डायग्राम में आपको बता देता हूँ। देखिए सोलर प्लेट जा रहा है हमारा एक कैपेसिटर के एक पॉइंट में जा रहा है, दूसरा हमारा यहाँ नेगेटिव में जा रहा है। तो इस सोलर का भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स बना रखे हैं, आपको मैं बता देता हूँ। सोलर के पॉइंट जो है हमारे पास सोलर का पॉइंट जो है यहाँ पे है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट यह दिख रहा है और इसके अलावा 2 पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं। तो हमें सोलर जो कनेक्ट करना है इस कैपेसिटर के एक पॉइंट में कनेक्ट करना है। एक तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, दूसरा यहाँ पे नेगेटिव वाला, तो यहाँ और यहाँ कनेक्ट करना है। ओके, चलो इसे भी कनेक्ट कर देते हैं हम साथ में। हमने वायर को कट कर लिया और हमेशा की तरह इसमें लेयर चढ़ा ले, जैसा मैं कहता हूँ। सोल्डिंग अगर अच्छी करनी है तो आप लेयर जरूर चढ़ाएं, इनमें मजबूत सोल्डिंग होगी। नीट एंड क्लीन सोल्डिंग करना है, तो कैसे भी इसको फिलहाल जोड़ दें। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। सो हमारा एक और इम्पोर्टेंट काम हो गया, यहाँ पे स्पीकर जुड़ गया, वायर जुड़ गया। अब हमें चाहिए बैटरी कैप, ये वाला पार्ट भी हम देख लेते हैं। बैटरी कैप जो जुड़ रहा है हमारे यहाँ पे टर्मिनल से 2, ठीक है, वो टर्मिनल्स कौन से मैंने यहाँ पहले ही मेंशन करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो हम इसे भी जोड़ लेते हैं। ये है हमारे पास पॉजिटिव। ये किट अवेलेबल है, आप पूरा बना बनाया ले सकते हैं जिनको शोल्डरिंग नहीं आता है, और बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्ट है, लेटेस्ट है मेरा। जो बेस्ट प्रोजेक्ट पूछते हैं डेफिनेटली आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा सेटअप रेडी। अब हमारे सारे पॉइंट्स कलेक्ट हो गए। अगर आप सर्किट के अंदर देखें तो 1 बाय 1 हमने सारे पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए। बस अभी एक ये वाला पार्ट है ऑक्स केबल। बेसिकली ऑक्स केबल इसलिए लगाइए ताकि आप एक्स्ट्रा स्पीकर भी जोड़ना चाहे तो और भी जोड़ सकते हैं। तो मेरे पास ऑक्स केबल है, मैंने इसको कनेक्शन इस तरह से ऑक्स केबल आती है साथ में, ये कनेक्ट किया हुआ आता है साथ में, मैंने इसको निकाल के फेंक दिया है। अब इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, दिख रहे हैं आपको 3 पॉइंट। तो 2 पॉइंट आप नीचे में दोनों पॉइंट में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। एक ऊपर वाला पॉइंट यूज किया है, एक बीच वाला पॉइंट यूज किया है मैंने। अब इसको भी शोल्ड कर देना, लेकिन ये शोल्ड कहाँ होंगे, जहां पे सोलर प्लेट शोल्ड की थी वहीं पे होने हैं। ठीक है, तो जहां हमने भी सोलर प्लेट को कनेक्ट किया था वहीं पे हम कनेक्ट करने वाले दोनों पॉइंट को, जहां पे भी सोलर प्लेट कनेक्ट थी। तो मैं वहीं जोड़ देता हूँ इसे।
हमें चाहिए हुआ आयरन। मैंने कहा था पहले लेयर चढ़ा लेते हैं हम, जो हमेशा करते हैं हम, लेयर चढ़ाने वाला काम, ताकि हमारा स्ट्रॉन्ग सर्किट बने। सो फर्स्ट हमारा जो सोलर प्लेट है वो यहाँ जुड़ा हुआ है, तो हम इसे कनेक्ट कर देंगे बहुत ही सफाई से। ठीक है, सोल्डरिंग अच्छी है तभी इसको करें, अदरवाइज दोनों आप किट लें, डाई किट भी ले लें कि आप खुद भी बना सके, और साथ में बना हुआ भी ले लें। अगर वो एजेंसी आपसे तैयार नहीं होता तो आपको बना बनाया भी हो, वो अमेजोन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। सो हमारा सर्किट पूरा एज इट इज़ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी टेस्टिंग करनी है। सबसे पहले टेस्टिंग करने का एक तरीका बताता हूँ आपको मैं, कि जैसे ही आप इस सिस्टम के अंदर बैटरीज को कनेक्ट करेंगे, मैं बैटरी लेके आता हूँ, ओके ये रहा। जैसे ही आप इस सिस्टम में बैटरी कनेक्ट करेंगे तो आपको दिखाता हूँ मैं क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये स्विच दिया हुआ ऑन ऑफ का, ये हमने ऑन ऑफ किया। ठीक है, हमारा पावर आ गया, इसका मतलब बहुत हद तक सही है। अब जब हम इस बटन को दबाएंगे और जैसे इस प्लेट को सीधा करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग करेंगे अब इसकी पहले, सबसे पहले। सो चलिए, हमारा सेटअप पूरा रेडी हो चुका है। हमने प्लेट्स कनेक्ट कर दिए, स्पीकर कनेक्ट कर दिए। अब मैं बताता हूँ इसको टेस्टिंग कैसे करना है। पहले ही आपका कनेक्शन करने से पहले ही चल रहा है नहीं चल रहा है 99% आपको पता लग जाएगा। सबसे पहली बात, आपको उसके अंदर बैटरी कनेक्ट करना है। जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे, नहीं बैटरी देखिए ऑन ऑफ स्विच काम कर रहा है। ठीक है, सिस्टम कनेक्ट होने के बाद जैसे ही सोलर प्लेट को आप सीधा करोगे तो एक साउंड जनरेट हो रहा है। ये जो स्पीकर है ये वाइब्रेशन दे रहा है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन दे रहा है। लेकिन आप इसमें हाथ रखोगे तो देखो ये वाइब्रेशन बंद हो गया, मतलब लाइट को सेंस कर रहा है ये सिस्टम। देखो, तो ये है मेन इसका टेस्टिंग करने का सब तरीका। इसका मतलब 95% हमारा 99% हमारा सर्किट सही है। अगर हम इसे कनेक्ट करेंगे तो 100% वर्क करेगा। अगर आपका यहाँ ही वर्क नहीं कर रहा है तो आगे मत बढ़ना। आपको क्या करना है, पहले सर्किट को चेक करना है। ये साउंड जनरेट होएगा और इस तरह से वर्क करेगा, इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम इसका ट्रांसमीटर बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मेरे पास एलईडी है, उससे लेके आता हूँ मैं। गाइस, हम इसका जो है ट्रांसमीटर पार्ट बनाना चालू कर देते हैं, जो हमारे फ़ोन से जुड़ता है। बेसिकली हम इस तरह से कुछ बनाने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें कनेक्शन वगैरह। ये पार्ट बनाने वाले तो मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो एक ऑडियो, ये इस तरह का जैक लेना है आपको। ठीक है, इसमें 2 तरह के वायर होंगे, 3 तरह के वायर भी हो सकते हैं, तो 2 वायर कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये 2 वायर कोई सी भी यूज़ कर सकते हो आप। बस ध्यान रहे इसके अंदर कि पोलरिटी यहाँ पे चेक कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। रैंडमली आप इसमें एलईडी में जोड़ना, लेकिन यहाँ पे याद रहे बैटरी का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो एलईडी के पॉजिटिव में जाना चाहिए। अब यहाँ हमारे पास एसएमडी एलईडी है, 3 वॉट की एलईडी है ये। ठीक है, कम से कम 4 वोल्ट मिनिमम चाहिए। हम इसमें 9 वोल्ट देने वाले हैं। इसके एक पॉइंट पे यहाँ निशान लगा हुआ है नेगेटिव का, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हमें पता है ये नेगेटिव पॉइंट है। तो सबसे पहले हम ये एलईडी लगा रही है। एलईडी जो है आप 100 ओम से 220 ओम की कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 220 ओम या 100 ओम तो होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद ये नेगेटिव कनेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था। ओके, तो ओवरऑल बात क्या हुई यहाँ पे कि हमें ये जैक से, यहाँ से ध्यान रखना, बैटरी का रेड वायर 2 बार चेक कर लेना। रेड वायर रजिस्टर से होता हुआ एलईडी के पॉजिटिव में जाना चाहिए, पॉजिटिव में जुड़ गया। उसके जो नेगेटिव वायर है ये ऑक्स के अंदर रेड वायर में, और ये ब्लैक वायर के अंदर। किट के अंदर ऐसा ही सेम वायर आएगा आपको, आप ऐसे ही जोड़े। ठीक है, अगर आप इसे बाय करते हैं तो। लेकिन जरूर याद रहे दोनों किट एक साथ ही ले, तभी आप इसको बाय करें। अदरवाइज स्टूडेंट जिनको शोल्डरिंग नहीं आता वो ना ही खरीदे इसको, ना ही बनाए इसको। आप इसको रेडी टू यूज करने वाला कर ले। अब सबसे पहली बात टेस्ट करना, ये सर्किट चल रहा है या नहीं चल रहा। सबसे पहली बात, बैटरी लगाते ही सिस्टम ऑन नहीं होना चाहिए। ये ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अभी कहीं हद तक ठीक है, 50%। सेकंड स्टेप हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, इसमें जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे इसको, ये जैसे ही फोन से कनेक्ट करेंगे तो इसकी लाइट चालू हो जानी चाहिए। ये देखिए, मैंने कनेक्ट किया, लाइट चालू हो गई, मैंने हटाया, लाइट बंद हो गई। यही है टेस्टिंग का तरीका इसका। ये कनेक्ट किया, लाइट चालू हो गई, ये बंद किया, चालू हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये सर्किट टेस्टिंग पूरा रेडी है। बिल्कुल देख ले अच्छे से, एलईडी जिस रजिस्टर जिस टांग में जुड़ा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव टांग पे ये ब्लैक वाला वायर जुड़ा है। तो चलिए इसको टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, इसको पहले मैं थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। सेटअप पूरा रेडी है, अब मैंने थोड़ा सा इसको चिपका लिया है। ठीक है, रोशनी आपके यहाँ निकल रही है, हमने सेटअप को चालू कर लिया है। अब ध्यान रहे इस चीज़ का कि इस पर रोशनी पड़नी चाहिए इसकी प्रॉपर। अब इसके बाद मैं सिस्टम को चालू करता हूँ। मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, फिलहाल मैं एनसीएस का म्यूजिक कर रहा हूँ, आप कोई भी प्ले कर सकते हैं म्यूजिक। देखिए साउंड आ रहा है आपको। फाइनली हमारा सक्सेस रहा है बिल्कुल।
सो फाइनली हमारा कंप्लीट रहा प्रोजेक्ट। मैं बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट में जो वीडियो को देख रहा हो वो सब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। पहली बात तो आपको सारे वीडियो के अंदर जो कनेक्शन बताया वैसे ही फॉलो करें, बस यहाँ पे ध्यान रहे आप कनेक्शन जब कर रहे हैं लाइट ऑन ऑफ होनी चाहिए केबल लगाते ही। और इसके अंदर जो रजिस्टर आप यूज करने वाले हैं वो कम से कम 220 ओम से लेकर 370 ओम तक या फिर 500 ओम तक का भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप यहाँ पे 220 ओम का ही रजिस्टर रखें। लाइट थोड़ी फोकस में आनी चाहिए। आप छोटी एलईडी भी यूज कर सकते हैं लेकिन रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा रखे क्योंकि हमने यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है। बात समझ में आई आपको? यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके नीचे कुछ ना आए। अगर आपको इसका साउंड तेज करना है, इसका साउंड तेज करना है तो आप इसके ऊपर कोई भी कवर लगा सकते हैं। अब चाहे तो इसके साथ आप स्पीकर भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि आपको स्टार्टिंग की वीडियो में दिखा। स्पीकर जोड़ के और भी अच्छा साउंड जनरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के यूनिक वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।